आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इलियास। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। बर्तानिया में कोरोना ने ली नई करवट, कोरोना वायरस का नया रूप हुआ उजागर। रियासत महाराष्ट्र में कल से 5 जनवरी तक एहतियातन रात का कर्फ्यू नाफिज, वजीर आला का फरमान। शादी खानों, मंगल कार्यालय में कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी का फुकदान। पुलिस कमिश्नर ने मुनक्किद किया हाल वो शादी खाना मालिकान का इजलास। अब खबरें तफसील से। बर्तानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म पाई जाने के बाद वजीर आला महाराष्ट्र ने फौरी एहतियात के तहत मुनक्किद किए गए इजलास में तमाम बल्दिया उज़्मा हुदूद में शबीना कर्फ्यू का ऐलान किया है। कर्फ्यू का निफाज कल ही से अमल में आएगा और इस कर्फ्यू का दौरानिया 5 जनवरी तक होगा। वज़ीर आला ने मोहतात रहने के साथ साथ खौफजदा ना होने की अपील भी शहरियान से की है। कोरोना पर कदरे काबू देखे जाने और हमारे शहर में भी मुतासिरीन के आदादोशुमार में कमी पाए जाने वो जल्द ही तदारुकी टीका अंदाजी की दावेदारियों के दौरान ही फिर से बर्तानिया में कोरोना वायरस की नई जहत के पाए जाने के बाद दुनिया भर खलबली है। हमारी रियासत के वज़ीर आला ने आनन फानन इस मौजू पर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत एक इजलास का इनेकाद किया और इस इजलास के माहसिल के तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि रियासत भर आइंदा रोज से तमाम तर बल्दिया उज़्मा की हुदूद वाले इलाकों में रात 11 बजे से सुबह तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इस फैसले का निफाज आइंदा माह 5 जनवरी तक रहेगा। इसी तरह अब यूरोप के ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरीन को भारत की धरती पर पहुंचने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जबकि दीगर मुल्कों से आने वाले मुसाफिरीन हवाई अड्डों से अपने घर तो जा सकेंगे, लेकिन उन्हें भी लाजिमन होम क्वारंटाइन किए जाने का फैसला भी किया गया है। नीज कहा गया है कि कोरोना के इस नए वायरस के सबब आइंदा 15 दिन निहायत मोहतात रहना होगा। वजीर आला ने अवाम से खौफजदा न होते हुए मुकम्मल एहतियात बरतने की अपील भी की है। नाजरीन, रियासत भर सियाहती व तफरीही तारीखी मकामात गो के इस माह 10 दिसंबर से खोल दिए गए हैं। ताहम औरंगाबाद के बच्चे खुसूसन और शहरियान बिलउमूम शहर में वाक़े मारूफ तफरीगाह सिद्धार्थ बाग के खोले जाने का इंतज़ार ही करते रह गए और इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि तावख्ते के कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता सिद्धार्थ गार्डन बंद ही रखा जाएगा। यह ऐलान गुज़िश्ता दिनों नेशनल ज़ू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए गए फ़ैसले के पेश नज़र किया गया है। मराठवाड़ा में इमसाल इजाफी बारिशों और ज़ालाबारी जैसी समावी आफात ने तबाहाल किसानों को मरे पर 100 दुर्रे के मिज़दाक़ मज़ीद बदहाल कर दिया। तबाहशुदा फसलों और उनसे हुए नुकसानात का जायज़ा लेने एक मरकज़ी वफ़द गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद पहुँचा। वफ़द के साथ इलाक़ाई कमिश्नर के दफ्तर पर मुनक़िद एक इजलास में डिविज़नल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने वफ़द के सामने मराठवाड़ा में हुए नुकसानात का जायज़ा पेश किया, जबकि वफ़द के शुरका में इस दस्ते के इंचार्ज और इंसदादे आफात समावी व बाज़ आबादकारी महकमे के माविन सेक्रेटरी रमेश कुमार गुप्ता, माशी मनसूबाबंदी के मरकज़ी सलाहकार आरबी कौल, महकमे ज़राअत के डायरेक्टर आरबी सिन्हा और दिगर अहम व आला अहदेदारान समेत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद सीओ मंगेश गोंदावले वो दिगर मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियाने औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी।
तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है। शहर में कुत्तों की आबादी रोज़ अफजू हैं। कुत्तों की दहशत भी जारी है। पिछले हफ्ते ही ख़दीम शहर के मोहल्ला यूनुस कॉलोनी के एक नौनिहाल मासूम बच्चे को कुत्तों ने भमोड़ कर उसका चेहरा दागदार कर दिया था। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की शहर की बहबूद व तरक्की मुताद्दिद कारगुजारियों के सबब जहां सराहना की जा रही है, वहीं कमिश्नर के इस तर्क यानी कुत्तों की आबादी पर काबू के लिए आवारा कुत्तों के पिल्ले को गोद लेने पर शहरियान मुतज़ाद राय के इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर पांडे की रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में गोद लेने के इस मंसूबे के तहत 10 आवारा पिल्लों को शहरियान ने गोद लिया है। बुड्डी लैन में वाक़े इरम मेडिकल के करीब इंशा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज सुबह 11 बजे तक शाम 6 बजे तक एक उमूमी जिस्मानी जाँच और अमराज़ चश्म का कैंप मुनक़िद किया गया। इंशा के ज़िम्मेदारान ने बतलाया है कि दवाखाना फ़र्स्ट केयर क्लिनिक इरम मेडिकल के बाजू जूना बाज़ार में इस तरह के कैंप हर माह मुनक़िद किए जाएंगे ताकि कम से कम खर्च पर मरीज़ों को बेहतर खिदमात हासिल हो सकें। जी, मैं इंशा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट केयर क्लिनिक से बोल रही हूँ। और नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर नाजिया काजी। आज हमारे पास जो फ्री कैंप रखा गया था उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी तक काफ़ी पेशेंट आके गए हैं जनरल चेकअप के लिए, ECG के लिए, ब्लड शुगर के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तक और इंशाल्लाह ये चलते रहेगा। क्या क्या चेकअप किए मैम कैंप में? आज कैंप में हमने बहुत सारे चेकअप किए हैं, जैसे कोई सर्दी जुकाम वाले हैं, कोई BP वाले हैं, हाइपर BP वाले हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम वाले हैं, कोई लेडीज़ प्रॉब्लम वाले हैं और कोई बच्चे हैं छोटे उनके पेट में दर्द है। फिर ECG निकाले हैं हमने और ब्लड शुगर का टेस्ट किए हैं। ये सब फ्री में हुआ है और आँखों का चेकअप भी चल रहा है। आँखों का भी जो हमने आज कैंप रखे थे आँखों का खास, वो भी बहुत अच्छा, उसका भी रिस्पांस चल रहा है। मेडिकल कैंप रखा है ये फ्री, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपने, कैसा महसूस? बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। अच्छा, जितना हमारे को नहीं समझ में आया था हमारे उन्होंने बोले क्या बोलते हैं मोतियाबिंद का जो है हमारे को चालू हो रहा होगा। अच्छा, हमारे को मोतियाबिंद का तो अभी तो जो है 6 महीने तक यकीन हो, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अच्छा है, मतलब कैंप हुआ ये मेडिकल कैंप। क्या क्या फैसिलिटीज़ है? अभी अपने को चश्मे जो है आधी कीमत में दे रहे हो, बाहर 500 में तो अपने को 250 दे रहे हो। कैंप तो माशाल्लाह अच्छा है और पेशेंट भी अच्छे आए। 20-30 पेशेंट हुए, इसमें से 5-6 कैटरेक्ट के पेशेंट हुए और जिनकी मतलब आई टेस्टिंग हो रही है, उनमें जिनको चश्मा लग रहा है तो आधी कीमत में यहाँ चश्मा भी मिल जा रहा है।
क्या कोविड-19 का दौरानिया अभी कम नहीं हुआ है। हुकूमत ने कई अदवार में गो के रफ्ता रफ्ता कई कारोबार ज़िंदगी की शुरुआत की इजाज़त दी है, ताहम ख़ुयूद व बंद और वबाई तदारुकी इक़दाम पर अमल आवारी को लाजमी करार दे रखा है। कुछ ऐसा ही मामला कम्युनिटी हॉल और शादी खानों व फंक्शन हॉल का भी है, जहां मुनक़िद होने वाली तक़ारीब के लिए ज़ाब्ते और उसूलों के साथ हिस्सा लेने वालों की तादाद का भी तयन किया गया है। लेकिन उन हॉल्स और शादी खानों में तक़ारीब जब बड़ी ही जोश व खरोश और वबाई ज़वाबित को बालाए ताक़ रख कर हो रही है, तो आज 21 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की रहनुमाई के साथ माविन पुलिस कमिश्नर अशोक बनकर की मौजूदगी में मंगल कार्यालय और शादी खानों के कारोबारी व मालकान का एक इजलास कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पर मुनक़िद किया गया और उन्हें रहनुमा हिदायत के साथ तंबीही अहकाम भी सादिर किए गए हैं। पाठीमागच्या काही दिवसापासून शहरामध्ये मालमत्तेविरुद्धच्या अपराधाचं प्रमाण बऱ्याचशा प्रमाणात वाढलं होतं। तर त्याचं क्राईम ट्रेंडचं ॲनालिसिस आणि अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की यात बरेचसे गुन्हे जे आहेत हे मंगल कार्यालयाच्या ठिकाणी सुद्धा होत आहेत। जरी कोविड सुरू असला आणि कोविडच्या अनुषंगानं गाईडलाईन्स देऊन रिस्ट्रिक्टेड पर्सनला तिथं एंट्री असली तरीसुद्धा बरेचसे ऑफेन्सेस या ठिकाणी घडत होते, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी घडत होते। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांनी निर्देश दिले होते की तो क्राईम प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी किंवा त्या बाबतीत घडणारे अपराध थांबवण्यासाठी शहरातले सर्व जे बँक्वेट हॉल किंवा जे फंक्शन हॉल आहेत तर या चालकांची मंगल कार्यालय चालकांची एक बैठक बोलवणं आवश्यक होतं। यामध्ये जे क्राईम वेगवेगळ्या प्रकारे घडतात तर त्यामध्ये ज्या गोष्टी समाविष्ट आहेत तर त्या बाबी आहेत, एक तर कार्यालयाची रचना, म्हणजे जागा जर सफिशियंट नसेल किंवा तिथं स्विमिंग पूल आहे का, मग कधीतरी स्विमिंग पूलमध्ये बुडून काही लोकांची डेथ तिथं होऊ शकते। त्याच पद्धतीनं वायरिंग फेन्सिंग कशी केलेली आहे इलेक्ट्रिसिटीची, त्यातून एखाद्या वेळेस जर व्यवस्थित पद्धतीने केली नसेल तर शॉक लागू शकतो। तसंच तिथं डायनिंग हॉलची काय परिस्थिती आहे, तिथलं जे केटरर्सनी सर्व केल्यानंतर जे उरतं अन्नपदार्थ ते कशा पद्धतीने टाकतात, त्याचा इतर लोकांना काही त्रास होतो का, त्याचा वास वगैरे सुटतो का। तसंच सिक्युरिटीची त्यांची ब्ल्यूप्रिंट तयार आहे का, CCTV, खास पर्टिक्युलरली CCTVचा हा जो मुद्दा आहे तो फार जास्त महत्त्वाचा आहे। आणि एखादा हॉल आपण हायर करताना किंवा भाड्याने घेताना सुद्धा लोकांनीही, नागरिकांनी, सामान्य नागरिकांनी त्या गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे, कारण या बाबतीत लक्ष ठेवून रेकी करून आणि मग त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जे काही सोनं वगैरे भेट म्हणून आलेलं असतं किंवा नगदी रक्कम आलेली असते ते चोरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात। तसंच या फंक्शन हॉलच्या आजूबाजूला जी पार्किंगची व्यवस्था असते तिथं पण CCTV असणं आवश्यक आहे, अन्यथा तिथून 2 व्हीलर चोरी जाण्याचं प्रमाण किंवा 4 व्हीलरही अगदी चोरी जाण्याचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे। तर या सगळ्या गोष्टींची प्रिकॉशन म्हणून तिथं एकतर CCTV कंपल्सरी प्रत्येक भाग त्याचा कव्हर झाला पाहिजे, एंट्री आणि एक्झिट गेटसुद्धा कव्हर झाले पाहिजेत आणि त्याचा बॅकअपही व्यवस्थित असला पाहिजे। हे सगळ्या खात्री खरं तर ज्यांना कार्यक्रम आयोजित करायचे आहेत तर त्यांनी करूनच त्या ठिकाणी ते कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजे की जर या तरतुदींचं आणि दिलेल्या सूचनांचं व्यवस्थित पालन झालं नाही, कारण सगळ्यात अगोदर समाजात जागृती करणं आवश्यक आहे, लोकांमध्ये अवेअरनेस पसरवणं आवश्यक आहे आणि त्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली होती की त्यांना जाणीव असावी की कुठल्या गोष्टींचं उल्लंघन केल्यानंतर काय होऊ शकतं। त्या अनुषंगाने बैठक आम्ही आयोजित केली। आता त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत, यानंतरही जर ते अपराध करत असतील तर त्यांचं तिथं कुठंतरी नक्कीच चुकीचा हेतू आहे आणि मग त्या बाबतीत मात्र आम्ही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही, बिल्कुल गुन्हे दाखल होणार। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। बर्तानिया में कोरोना ने ली नई करवट, कोरोना वायरस का नया रूप हुआ उजागर। रियासत महाराष्ट्र में कल से 5 जनवरी तक एहतियातन रात का कर्फ्यू नाफिज, वजीर आला का फरमान। शादी खानों, मंगल कार्यालय में कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी का फुकदान, पुलिस कमिश्नर ने मुनक़िद किया हाल व शादी खाना मालिकान का इजलास। नाजरीन, ये थी आज की खबरें, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।